बाकी सर जैसे बात करें लोग, जैसे आप घोड़ियाँ खरीद रहे हो, लोग आपको ये भी बोलते हैं कि गुप्ता जी कोई मजबूत घोड़ा और नामी घोड़ा खरीदो आप। बहुत लोग कहते हैं कि गुप्ता जी आप घोड़ा क्यों नहीं खरीदते, आप घोड़ियाँ क्यों ले रहे हो। ये मेरा कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है, ये मैंने शौक के लिए, आपको पता है, घोड़े रखे हुए हैं। और मैं तो एक बात मानता हूँ कि जितनी घोड़े वाले भाइयों की हेल्प हो सके मैं करने को रेडी हूँ। और आफ्टर ये जो घोड़े हैं सब भाइयों के हैं, तो मेरा ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि मैं इसको अपने पास रखूँगा, बच्चे निकाल लूँगा और एक्स रेट पे बेचूंगा। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़गी और पहले भी प्रकट कर चुका हूँ, गुस्सा भी करा था गुस्सा और नाराज़गी मैंने बहुत प्रकट किया कि आप एक बेज़बान जानवर की हाइट बढ़ाने के लिए, बेचने के लिए उसको आप इंजेक्शन दे के उसको आप लंबा कर रहे हो, ये गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जय स्टेट फार्म के भाई इस पार्ट के अंदर। और दोस्तों हमने आपको पिछले पार्ट के अंदर भाई 4 बच्चे वाली घोड़ियाँ दिखाई थी, जिसमें जो बच्चे थे भाई वो थे दिलबाग के, देवराज के, और भाई एक राज स्वरूप की बच्ची थी भाई टॉप क्लास। तो किसी भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखा हो तो आप वो पार्ट जाकर भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम जय स्टेट फार्म के जो कोल्ट हैं, मिल्क टीथ और 2 दांत और जो स्टेलियन है, वो कोल्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। वैसे तो हमने ये कोल्ट आपको बहुत बार दिखाए हैं, पर वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा घोड़ों में चेंज होता रहता है, इसलिए हम ये कोल्ट आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं। तो सर बात करें, इस वीडियो के अंदर हम लगभग 5-6 कोल्ट आपके फार्म के दिखाने वाले हैं। तो बात करें सबसे पहले नंबर पे जो मेरे को लगता है कि अभी आपके जिगर का टुकड़ा है, हम लोगों को वो दिखा रहे हैं। क्या नाम है इसका? प्रदीप भाई नाम है खुदा बख्श, खुदा की बख्शीश है ये हमारे पे। तो बहुत बहुत पहले से पर बस सर बहुत चेंज हो गया, बहुत ज्यादा बहुत चेंज हुआ प्रदीप भाई, इस पे मेरे को लगता है जैसे 4-5 बार इसकी वीडियो बनाई है, हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। और मेरे को लगता है कि मैं एक बार इसकी जो जब छोटा था वो वीडियो देख रहा था, मेरे को लगता है जब से और अब तक तो हाइट में बहुत फर्क आ गया है। बहुत प्रदीप भाई, जैसे जैसे उम्र होगी वैसे वैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, पर खुदा बख्श में तो चेंजेस ज़्यादा हैं। तो इसने, आप देखिए, इसने कलर भी काफ़ी अपना चेंज किया है, बहुत ज़्यादा सर। और इसको जितनी बार भी मैं देखता हूँ फार्म पे, मेरे को हमेशा इसकी हाइट में और स्ट्रक्चर में फ़र्क लगता है। तो अभी तो प्रदीप भाई ये 25-26 महीने का बच्चा है, में ही है अभी भी। हाँ 25-26 महीने का बच्चा है, और ऑलरेडी 66 इंच कर गया हाइट। 66? हाँ जी। और प्रदीप भाई खैर हाइट तो एक अलग चीज़ होगी, इम्पॉर्टेंट है आप इसका बोन स्ट्रक्चर देखिए। जो इसके हड्डियां हैं जिसको हम कहते हैं, वो आप इसकी इतने बड़े घुटने हैं। आप इसका सुम स्ट्रक्चर देखिए, इसका सुम बहुत बड़ा है। इसकी जो नेक है, नेक मतलब जैसे इसका बाप था, शायद इसकी नेक अपने बाप अलबख्श से भी ज़्यादा फाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कर्व वाली बहुत लंबी इसकी गर्दन है, और बहुत अच्छा इसका मनिया है। स्ट्रक्चर में, लेंथ में, पुट्ठे में, टेल सेट में बहुत अच्छा है। बाकी ये अलबख्श घोड़े का बच्चा है। ये अलबख्श घोड़े का बच्चा है। और माँ सर? इसकी माँ हमारे पास है बसंत, वो है हिमालय इंटू तूफान की, जो ग्रे कलर की जो ग्रे कलर की है। वो भी पिछली बार हमने लोगों को दिखाई थी, आपने बिल्कुल कवर की थी, और वो भी 66 इंच की बहुत बड़ी घोड़ी है। तो बसंत ने सर कितने बच्चे दिए आपके फार्म पे? मेरे फार्म पे प्रदीप भाई इसने पहला बच्चा दिया है खुदा बख्श, और अभी हाल फिलहाल में ये करंटली सुरखाब से प्रेग्नेंट है। कितने महीने की? ये है प्रदीप भाई अबाउट 6 महीने के करीब प्रेग्नेंट है। 6 महीने की? हाँ जी। बाकी मेरे को लगता है कि आपको एक ही बच्चे में कर दिया, मेरे को लगा। बिल्कुल प्रदीप भाई, इसने एक ही बच्चे में हमारा फार्म, हमारा घर पूरा भर दिया, और मेरा दिल भर दिया। मैं लोगों के फार्म पे जब नया घोड़ों में आया था, मैं लोगों के फार्म पे जाता था, मैं देखता था भाई इनके पास इतने अच्छे घोड़े हैं, तो क्या कभी मैं भी ऐसे ब्रीड कर पाऊंगा, रख पाऊंगा। तो ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी। खुदा बख्श में, मेरे करम देव में, सिंधबाद में, आदित्य में, जो मेरे अच्छे बच्चे हैं, उनमें उन्होंने मेरे को आज एक प्राउड हॉर्समैन बनाया, कि जहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे पास इंडिया के एक फाइनेस्ट घोड़ों में से बच्चे खड़े हैं। भाई सर आपके पास में ये, जैसे आपने एक रिंग में भी लगाया था, उधर भी विनर बना हुआ है ना? हाँ जी, जगराउं शो में लगाया था, शायद फरवरी 2026 में था, तो वहाँ पे फर्स्ट आया था। भाई सर खुदा बख्श को मेरे को लगता है कि अपन ने जब पहली बार वीडियो डाला था, जब भी आपसे बहुत लोग मांगते थे। बिल्कुल। क्या आज भी खुदा बख्श को मांगते हैं लोग? प्रदीप भाई देखो, खुदा बख्श लोग समझ गए हैं, और मैं इस बात का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लोग समझ गए हैं कि ये
एक मेरे जिगर का टुकड़ा है। और शुरू शुरू में बहुत लोगों ने मांगा, बहुत, बट मेरा स्टैंडर्ड आंसर था जी किसी भी प्राइस पे मैं खुदाबख्श नहीं दूंगा। तो भी काफ़ी लोग आते हैं, बहुत इसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत इसको लाइक करते हैं। तो बस वही बात है कि उनको पता है गुप्ता जी ने नहीं देना, तो इसी के लिए वो मांगना भी शायद भी ठीक नहीं समझते। तो सर कवरिंग के लिए लोग बोलते हैं या आपने इसकी कवरिंग स्टार्ट करी? प्रदीप भाई कवरिंग तो जब ये 22 मान के चलो वैसे भी बहुत सारे अगर घोड़े जो हैं वो लोग छोड़ना चालू कर देते हैं इस एज में भी, तो आपने कवरिंग चालू करी कि नहीं करी? नहीं प्रदीप भाई, इसकी कवरिंग चालू नहीं की। ये शायद 22 से 21 महीने का बच्चा था मेरे को, तब से इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। आज की डेट में प्रदीप भाई मेरे को रोज के 2 से 3 फोन आते हैं कि गुप्ता जी हमारी घोड़ी पे खुदाबख्श छोड़ दो। तो कई रेफरेंसेस से आते हैं, कई दोस्तों के आते हैं, कई इन्फ्लुएंशियल लोगों के भी आते हैं जी। बट वही बात है प्रदीप भाई, अभी तो बच्चा है 25-26 महीने का, तो इसको मैं कम से कम साल वेट करके और छोड़ना। यानी कि जब छोड़ना चालू करेंगे सर तो भाई हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको। बिल्कुल इन्फॉर्म कर देंगे, पर अभी 1 साल है, 1 साल तक मैं खुदाबख्श को छोड़ूंगा नहीं। भाई सर हम बात करें लोगों को दूसरे नंबर पे आपके फार्म का, मेरे को लगता है कि जो घोड़ा दिखाने वाले हैं करमदेव, कौन है इसका बाप? ये भी प्रदीप भाई जो करमदेव है ये भी EOC में फर्स्ट आया था, मिल्क टीथ में, वहाँ पुणे में। बिल्कुल पूना में 5 कल्याण है ये। और इसको भी देख के दिल से वही दुआ निकलती है कि क्या तारीफ करूं उस खुदा की जिसने उसको बनाया। इसका जो सायर है पूरे इंडिया में भी पता ही है, इसका सायर है सुरखाब, और इसकी जो डैम है वो है चांदनी थी डायरेक्ट आलिशान की। ओके। और प्रदीप भाई अभी ये 2 दांत से 4 दांत चारा है, और ये 66.5 66.5 to 67 इंच ऑलरेडी हाइट कर गया है। और मेरे को उम्मीद है यहाँ से 1-1.5 इंच और खुलना चाहिए। और बहुत बहुत फाइन बच्चा है, जैसे विजुअल में आपके दर्शक देख रहे हैं और आपने रियलिटी में देखा है, तो बहुत खूबसूरत फेस है। और मेरे को लगता है काला भी बिल्कुल ही काला है। बिल्कुल काला है, बहुत परफेक्ट ब्लेज है। कान कनौती इसकी बहुत अच्छी है, जो इसका कप बनता है कानों का, बहुत सुंदर कानों का कप बनता है। और ब्लड लाइन का तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा, तो रिंग में भी जबरा भागता है, रिंग में भी बहुत अच्छा भागता है। तो इसको देके, इसको खुदा बख्श को ऐसे घोड़ों को देखे प्रदीप भाई थकावट खत्म होती है। पर सर जैसे पच कल्याण जो बच्चे होते हैं, या बच्ची हो या घोड़े हो, हर कोई बंदा मांगता है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है आज के वक्त में इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लेके घूम रहे पर उनको घोड़े मिल नहीं रहे। तो मेरे को लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि लोगों ने इस पच कल्याण बच्चे को आपसे मांगा नहीं हो। बहुत बहुत भाई आते हैं तो आके मांगते हैं, तो 1-2 भाई तो आके जिद करके 2 दिन फार्म पे भी रह जी, हम बिना लिए जाएंगे नहीं। बट वही बात है प्रदीप भाई, ये कोई कमर्शियल पर्पस के तो मैंने फार्म नहीं खोला। ऐसे बच्चे किस्मत से आते हैं फार्म पे, खुदा बख्श है या मेरा करमदेव है, मेरे को नहीं लगता कि मैं इनको जीवन में कभी दूंगा। ये करमदेव भी सर आपके यहाँ की होम ब्रीड है ना? ये मेरे भाई हैं हरिंदर शाहपुर जी। अच्छा। चंडीगढ़ से, ये उनके घर पे पैदा हुआ था, छोटा सा था, मैं तब उनसे लेकर आया था। ओके। हाँ जी। बाकी सर जैसे बात करें लोग, जैसे आप घोड़ियाँ खरीद रहे हो, लोग आपको ये भी बोलते हैं कि गुप्ता जी कोई मजबूत घोड़ा और नामी घोड़ा खरीदो आप। बहुत लोग कहते हैं कि गुप्ता जी आप घोड़ा क्यों नहीं खरीदते, आप घोड़ियाँ क्यों ले रहे हो। तो मेरा आंसर दी भाई सिंपल है, ये जो घोड़े आज हम कह रहे हैं कि जो बेस्ट घोड़े खड़े हैं इंडिया में, आफ्टर ऑल किसी घोड़ियों ने पैदा किए हैं। बिल्कुल किए, ऊपर से तो नहीं टपके। बिल्कुल ठीक है ना। तो जो मेरे पास आज की डेट में ब्रूड मेल्स का स्टॉक है, उन्होंने ही ये घोड़े पैदा करने हैं। बिल्कुल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली घोड़े मेरे फार्म पे पैदा हो चुके हैं। जैसे मेरे पास खुदा बख्श है, करमदेव है, आदित्य है, बाहुबली है, सुल्तान छोटे बच्चों में है, रोनाल्डो है, ऑस्कर है, बड़ों में सिंदबाद है। तो ये मेरी वो प्रोजनी है जो ऑलरेडी मेरी तैयार हो रही है और तैयार हो चुकी है। तो ये आने वाले टाइम के सुपरस्टार घोड़े बनेंगे, जिसका मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है। और तो इसके लेते हुए मैं बाहर का किसी और का ब्रीडिंग क्यों प्रमोट करूं, जब मेरे को पता है मेरे घर पे बेस्ट बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो सर आपके पास में आने वाले 1 साल के अंदर लगभग कितने ऐसे घोड़े होंगे जो कवरिंग के लिए, यानी कि बाहर के लिए चालू रहेंगे कवरिंग के? मेरे को लगता है प्रदीप भाई, घोड़े वाले भाइयों को मैं कम से कम अलग अलग लाइनों की 8 से 10 स्टैलियंस की ऑप्शन अगले 12 महीने में दे दूंगा। अच्छा, 8 से 10? हाँ। उसमें किस किस लाइन के सर रहेंगे? सारी लाइनें आलिशान है, देव दरबार, सुंदर, वरखाना, पैलेस लाइन,
तो सारी लाइंस यानी आदमी के पास ऑप्शन बहुत हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन हो जाएंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि आज सबसे मेन जो लोगों के सामने प्रॉब्लम आ रही है कि हर जगह आलीशान है, बिल्कुल उस वजह से लोग इनब्रीडिंग खूब कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे लगता है कि ऑप्शन होने के बाद में अगर लोग चाहें, अगर इनब्रीडिंग नहीं करवाना चाहें, तो उनके पास ऑप्शन बहुत खुले रहेंगे। ऑप्शन अभी भी है प्रदीप भाई मेरे पास। जैसे मेरा एक बच्चा है अभी मिल्क टीथ में, वो भी 66 इंच का है। वो है सुंदर, उसका दादा है। विक्टर का बच्चा है, विक्टर बाय सुंदर, परमहंस पसाना उसका चाचा हो गया। तो वो बच्चा की भी ऑप्शन है। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे आदित्य है, अभी आप उसको शायद विजुअल में कवर भी करेंगे, तो काफ़ी ऑप्शंस आने वाली हैं। भाई सर, बात करें हम लोगों को जो अगला घोड़ा दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? इसका प्रदीप भाई नाम है सिंदबाद। सिंदबाद। हाँ जी। और मुझे लगता है ये हमारे वीडियो में पहली बार ही आ रहा है। आपकी वीडियो में प्रदीप भाई सब पहली बार आ रहा है। बहुत ज़्यादा ये बेहतरीन घोड़ा है और बहुत अच्छा प्रोड्यूसर भी है। और जैसे दर्शक आपके विजुअल में देख रहे होंगे, एक बड़ा और खुला हुआ घोड़ा है। कौन है सर बाप इसका? इसका बाप है दिलबाग रनिया। और इसकी जो डैम है वो है मजूके लाइन से। ओके, है ना। और इसकी प्रदीप भाई उम्र होगी 6.5 साल। 6.5 साल। और इसकी हाइट होगी 68.5 4.5 स्केल का पर। और जब ये चलता है तो मतलब इसका जो सूंड साइज है, जो इसका स्ट्रक्चर है, लगता है धरती हिल रही है। पैर उठा उठा के चलता है, पैर उठा के चलते, इतना तो प्रदीप भाई उसका सूंड है। तो मतलब ये तो शायद किसी और प्लेनेट से है जितना इसका सूंड है। और ब्रीडिंग में प्रदीप भाई इसने कमाल कर दिया है। पीछे ये 2026 में 2025 में हमारी एक बच्ची है नंदिनी, वो काफ़ी शो जीती है। ये नंदिनी का शायर भी है। अच्छा, नंदिनी का। हाँ जी। तो इसने मेरे पास प्रदीप भाई काफ़ी रिजल्ट दिए हैं, जिसमें से 90% फिलीज आई हैं। अच्छा। और जो बच्ची इसने रिजल्ट भी दिए हैं, हर रिजल्ट में खासियत यह है कि 2 चीज़ें कॉमन है। नंबर 1, नेक प्रोफाइल बहुत अच्छी है, हर किसी की अपने बाप जैसी। सेकंड, उनके कान बहुत अच्छे हैं। और जो स्ट्रक्चर आ रहा है, स्ट्रक्चर तो ये अपना पूरा स्ट्रक्चर अपने बच्चों में पास ऑन कर रहे हैं। यानी कि मेरे लगता है कि लोगों के पास ये ऑप्शन चालू है अभी। ये ऑप्शन चालू है। सिंदबाद स्टड सर्विस के ओपन है। भाई सर, जैसे आपके फार्म पे कितने बच्चे बता रहे हो आप इसके सिंदबाज के? मेरे पास प्रदीप भाई मेरे फार्म पे सिंदबाद के इस टाइम होंगे 8-9 बच्चे होंगे। 8-9? और इतने ही बच्चे अबाउट मैंने बेच भी दिए हैं। और बाहर कितने होंगे सर? बाहर होंगे प्रदीप भाई अबाउट, मेरे हिसाब से जो हमारे फार्म से 8-9 वो होंगे, प्लस मेरे हिसाब से 20 के बच्चे और होंगे इसके। हाँ। बाकी सर, आपके पास में कितने टाइम से है सिंदबाज? प्रदीप भाई सिंदबाद को मेरे पास हो गए अबाउट 3.5 साल के करीब हो गए। 3.5 साल के करीब। तो आप कहाँ से लेके आए थे सर ये? मेरे दोस्त है नंगल में, ध्रुव सिंह कन्वर। तो भाई हैं मेरे, मैं उनसे लेकर आया था। तो आपको उस टाइम पे सर क्या ये था कि स्टैलियन रखना है, जिसकी वजह से आप इसको लेके आए? बस प्रदीप भाई उस टाइम तो जैसे मैंने बोला, मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं थी, पर मैंने बच्चा देखा तो जो इसकी कट कंडीशन थी, जो इसकी स्ट्रक्चर था, जो इसकी बनावट थी, जो इसकी हाइट थी, वो सब चीज़ों ने मेरे को बहुत आकर्षित किया। तो उसके रहते फिर वो कहते ना, एक ब्लाइंड जुआ खेला और आज जो बच्चा बना है, जो स्टैलियन बना है, और यंग स्टैलियन है 6.5 साल का। तो बहुत तो सर आप जब लेके आए थे, जब भी इतनी मजबूती थी? हाँ जी हाँ जी। और जितना यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर में इतना ही था, ये आपके पास 3.5 साल के अंदर यानी कि जैसे टाइम के हिसाब से ग्रोथ करी होगी, तब ये इतना मजबूत बना। प्रदीप भाई देखो फर्क तो पड़ता है। जब ये मेरे पास आया था 3 साल का था, तब ये बच्चा था। अब ये स्टैलियन कैटेगरी में आ गया है। उस टाइम 3 साल के हिसाब से भी जब मैं विजुअलाइज इसको करता हूँ, तब ये बहुत बड़ा और मजबूत बच्चा था। पर इसने ऑफकोर्स 3.5 साल में उस जर्नी में जब ये ग्रो हुआ है, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। स्ट्रक्चर और बड़ा हुआ है, स्ट्रेंथ और बड़ी हुई है, हूफ साइज, मतलब बहुत चीज़ें, मतलब जैसे इंसान ग्रो करता है वैसे घोड़े काफ़ी चेंजेस आए हैं इसमें। भाई सर, कभी कभार आपका मन करता है कि पुष्कर मेले सब घोड़े ले जाएं और सब डिस्प्ले में दिखाए जाएं? प्रदीप भाई दिल तो बहुत करता है पुष्कर लेके जाके डिस्प्ले करके दिखाने का, क्योंकि मेरा लगता है कि एक आपके सारे घोड़े, आप सोचो कि पुष्कर मेले में एक तरफ से सब बंधे हुए हो, तो मेरा लगता है सारे घोड़े लोगों को देखने के लिए पुष्कर में मिल जाए। मन तो करता है प्रदीप भाई, पर इतने ज्यादा घोड़े लेके जाना पॉसिबल नहीं है। 2 साल पहले मैं लेके गया था अबाउट 30 घोड़े, और कानों को हाथ लग गया। तो बहुत लंबा सफर है। एक तो घोड़ों के आने जाने में कंडीशन डाउन हो जाती है, उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग में भी चोट लगती है, वहाँ पे चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, वाटर, खाना, तो जानवर थोड़े बीमार भी होते हैं। तो इसी के लिए पिछले साल मैं पुष्कर में अबाउट 18 जानवर लेके गया था। तो उसमें से फिर मेरे को लगता है वापस तो आप 2-3 ही लाए थे? 2 आए थे वापस पुष्कर। 2 ही आए थे? 2 आए थे।
बाकी मेरे को लगता है कि घोड़ा ज्यादा ले जाओ तो गाड़ी अभी ज्यादा लेके जानी पड़ती है घोड़े लोड करके। और मेरे को लगता है कि उतारना भी टास्क है और चढ़ाना भी टास्क बिल्कुल है। प्रदीप भाई, सबसे ज्यादा चोट तो इनको लोडिंग और अनलोडिंग में ही लगती है। हाँ, भाई सर बात करें लोगों को, हम अगले नंबर पे जो बच्चा दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? इसका प्रदीप भाई नाम है आदित्य। आदित्य। हाँ, बहुत बहुत स्पेशल ब्लड लाइन का बच्चा है। और अपने पिछली बार जब दिखाया था इसको, जब से और अब मेरे को लगता है बहुत इंप्रूवमेंट करा। बहुत बहुत इंप्रूवमेंट है, क्योंकि एज से के मुताबिक प्रदीप भाई ग्रो भी करता है, और पैलेस लाइन तो वैसे भी स्लो स्लो ग्रो करती है, बट वर्सेस पैलेस लाइन इस बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। बिकॉज हम स्पेशल अपने फार्मूला के फीड और सप्लीमेंट्स बनाते हैं, जिससे बच्चे बहुत अच्छी ग्रोथ और बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट हम बनाते हैं, जिससे बच्चों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और ये प्रदीप भाई बच्चा बहुत अच्छी लाइन का बच्चा है। क्या लाइन है सर, एक बार बताओगे? ये प्रदीप भाई बच्चा मैंने लिया था, ये बच्चा पैदा हुआ था सरदार सुखबीर सिंह जी बादल के फार्म पे। बिल्कुल। ठीक है, और इसका जो प्रदीप भाई जो सायर है वो है श्रीराज केलवा, और इसका जो ग्रैंड सायर है वो है जयराज केलवा। बिल्कुल। और जो इसकी दादी है वो है जो केलवा की बड़ी घोड़ी है, तेजरूप केलवा। और इसकी जो अभी मदर साइड की बात करते हैं, जो इसकी मदर है वो है फल्की घोड़ी है, वो बादल साहब के फार्म पे खड़ी है। और फल्की का सायर है सिद्धराज, और सिद्धराज इस टाइम खड़ा हुआ है रिलायंस में। बिल्कुल। और इसकी जो नानी है वो है तामझाम, फेमस जो तामझाम घोड़ी है। तो दोनों माँ बाप साइड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है ये। भाई सर ये बच्चा भी आपसे मांगते तो बहुत लोग होंगे, क्योंकि बहुत। आज के टाइम में अबलक बहुत सारे लोगों की पसंद है। और प्रदीप भाई एक अबलक अलग होता है, और एक जो अबलक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मायने रखती है, मार्किंग। अगर आप विजुअल में जैसे आप देख रहे हैं, आपने खुद देखा, आपके दर्शक देख रहे हैं, जो इसकी मार्किंग है, मार्किंग इसकी बहुत खूबसूरत मार्किंग है अबलक की। इनफैक्ट जब ये स्टेबल के अंदर होता है, पूरा इसका ये पार्ट तो ब्लैक है, तो कई बार दूर से देखो तो पता नहीं लगता कि ये अबलक है कि काला घोड़ा है। अच्छा, गर्दन बाहर निकाल लेता होगा। पूरी, हाँ पूरी। बाकी अभी कितनी उम्र का हो गया सर ये प्रदीप भाई मेरे हिसाब से होना चाहिए अबाउट 20 महीने के करीब। 20 महीने का। मेरे लगता है अगली साल तक ये भी कवरिंग के लिए, अगले साल तक कवरिंग के चालू हो जाएगा, लोगों के लिए चालू हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। तो बाकी सर आप जैसे सारे घोड़े बाहर के लोगों के लिए चालू रहेंगे कि नहीं रहेंगे? प्रदीप भाई देखिए, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा रहता है, बहुत सारे फार्म वाले बंदे ऐसे कि अपनी अपनी घोड़ियां कवर कराते, कहते फिर बच्चे लेके जाओ आप। नहीं प्रदीप भाई, पता क्या है, ये मेरा कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है, ये मैंने शौक के लिए, आपको पता है, घोड़े रखे हुए हैं। और मैं तो एक बात मानता हूँ कि जितनी घोड़े वाले भाइयों की हेल्प हो सके मैं करने को रेडी हूँ। और आफ्टर ये जो घोड़े हैं सब भाइयों के हैं, तो मेरा ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि मैं इसको अपने पास रखूँगा, बच्चे निकाल लूँगा और एक्स रेट पे बेचूँगा। तो ये जब घोड़े एक बार स्टार्ट हो जाएंगे, सारे भाइयों के लिए ओपन है, जिसने आके जो कवरिंग जैसे करवानी है करवाइए, किसी को कोई मना नहीं है। और मेरे को लगता है कि एक घोड़ा अगर स्टेलियन किसी के पास में है तो मेरे को लगता है वो पूरा घोड़ा मार्केट का ही घोड़ा है। हाँ, ये बात अलग है, उसके ओनर आप हो, सारा डिसीजन लेने का हक आपका है, पर मेरे को लगता है कि अगर जो घोड़ा रख रहा है तो वो घोड़े वालों का, सबों का ही एक तरीके से देखा जाए तो हक है उसका। प्रदीप भाई होना ही ऐसे चाहिए, जो घोड़ा है वो सब घोड़े मार्केट वाले भाइयों सबका ही कॉमन घोड़ा होना चाहिए, और सबको पास राइट होना चाहिए कि वो उस पर अपनी घोड़ियां यूज करें और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट निकालें, बेहतरीन से बेहतरीन ब्रीडिंग करें। मारवाड़ी घोड़ा और कैसे आगे जाएगा, मारवाड़ी ब्रीड तो ऐसे ही आगे जाएगी अगर अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छे घोड़े और घोड़ी यूज होंगे। तो घोड़ा बंद करने से और बच्चे बेचने से तो मेरा लगता है आगे जाने से रहा। बिल्कुल ठीक है, वो तो व्यापारियों का काम है, बट एक बार हमारे घोड़े खुल जाएंगे तो ऑफ कोर्स सब भाइयों, यानी कि सब मार्केट के लिए ओपन रहेंगे, सबके लिए ओपन रहेंगे। भाई सर बात करें लोगों को, हम अगले नंबर पे जो घोड़ा दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? इसका प्रदीप भाई नाम है बाहुबली। बाहुबली। हाँ जी। तो बाहुबली का जो बाप है वो है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज आ गया जो विक्टर का, विक्टर आ गया सुंदर का, देव दरबार लाइन। पृथ्वीराज भी आपके पास में? पृथ्वीराज पार्टनरशिप में मेरे और विक्रम बिंडर किया। बिल्कुल ठीक है। और इसकी माँ है जो हमारी अबलक घोड़ी है दिलशान की, हीर, वो काफी शो जीती हुई है, तो उसकी माँ है ये, यानी कि हीर का बच्चा है। हीर का बच्चा है। हीर भी आपके पास ही है? हीर मेरे पास है प्रदीप भाई। बिल्कुल। और ये बच्चा भी 2 दांत है, सॉरी मिल्क टीथ है, अबाउट 29 महीने के करीब है। 29 महीने के करीब। और 29 महीने में ऑलरेडी 66.5 इंच कर गया ये, 66.5 इंच, 66.5। और काला बच्चा है, फुल ब्लेस, पिछले 2 पैर सफेद, तो बहुत बेहतरीन बच्चा है। बाकी सर बहुत सी बार जैसे लोग मेरे को ये कहते हैं गुप्ता जी के फार्म पे सब कुछ हाइट वाला है,
तो गुप्ता जी कुछ इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि ये डाइट का कमाल है, या फिर गुप्ता जी के फार्म पे ये पैदा ही बड़े होते हैं? यानी ये प्रदीप भाई आपने मेरे से लास्ट टाइम भी पूछा था और मैंने इसका आंसर दिया था, और मैंने काफ़ी पुरानी इंटरव्यूज में मैंने डिस्कशन इसके बारे में चर्चा की साल है। हो गया मेरे को लगता है। हाँ, तो प्रदीप भाई इसमें क्या है, देखिए जो इंजेक्शन की बात है वो उस पर मैं बहुत ज़्यादा नाराज़गी और पहले भी प्रकट कर चुका आपने हूँ। गुस्सा भी करा था गुस्सा और नाराज़गी मैंने बहुत प्रकट किया कि आप एक बेज़बान जानवर की हाइट बढ़ाने के लिए, बेचने के लिए उसको आप इंजेक्शन दे के उसको आप लंबा कर रहे हो, ये गलत बात है। क्या रहता है प्रदीप भाई, इसमें दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक, हमारे फार्म पे जो डाइट दी जाती है घोड़ों को वो बहुत हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। आप दो तरह के पहलवान देखोगे, एक होगा पतला पहलवान, होगा भारी पहलवान। जो भारा पहलवान होगा मुसल वाला, उसको तो पहलवान कहोगे। जिसकी रेप केज निकली होगी उसको तो पहलवान कहोगे नहीं। नहीं, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? जो दूसरा पहलवान है उसको एक प्रॉपर खुराक मिल रही है, और जो पतला जिसकी हड्डियां निकली है उसको खुराक नहीं मिल रही। ठीक है, ऐसे ही हमारे फार्म पे खुराक को लेके, मल्टीविटामिन्स को लेके, फीड को लेके, बाकी और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी स्पेशल एक केयर और टेंशन दी जाती है। और उससे इम्पॉर्टेंट प्रदीप भाई क्या है? एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज में बहुत बिलीव करता हूँ। अगर घोड़ों को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दी जाएगी तो घोड़े नहीं बनेंगे। घोड़े बनेंगे ही सिर्फ एक्सरसाइज के सिर पे। उसके बाद प्रदीप भाई जो मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि घोड़ों को खुला रखना चाहिए। मैंने पहले भी बोला है, ऑफ कोर्स मारवाड़ी घोड़ा काफ़ी महंगा हो गया है। लोगों को ये लगता है जी हम बाहर छोड़ेंगे ज़्यादा देर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपके फार्म में तो सभी खुले रहते हैं। तो एक ये ना नेचुरल हैबिटेट का जानवर है प्रदीप भाई, और मैं मानता हूँ घोड़े को आप जितना खुला छोड़ोगे उतना घोड़ा ग्रो करेगा। एक सिंपल फिलॉसफी है, फ्रीडम इज हैप्पीनेस। जितना घोड़ा खुला रहेगा उतना खुश रहेगा। अगर खुश रहेगा तो जो आप उसको दे रहे हो खाने के लिए वो उसको लगेगा, वो उसको पचेगा, अपने आप जानवर ग्रो करेगा। तो सर आपको जैसे अभी आपके एनिमल आप मैदान के अंदर खुला छोड़ते हो, तो कभी आपको डर नहीं रहता कि जैसे बहुत सारे लोगों के क्या होता है फार्म पे सांप वगैरह डस लेता है घोड़ों को, या फिर कोई एनिमल वगैरह खा जाता है, तो इस तरीके का डर आपको नहीं रहता? आपके तो मेरे को लगता है सब कॉस्टली और एक से एक बेहतरीन ब्लड लाइन के एनिमल आपके पास में। नहीं प्रदीप भाई देखिए, डर तो रहता है, हमने काफ़ी प्रिकॉशंस भी ली हुई हैं, बट ऑफ कोर्स सांप को लेकर आप कितनी प्रिकॉशंस ले लोगे। हमने फार्म की बाउंड्री वॉल पे जो सांप की दवाई होती है वो डाली हुई है। अच्छा। उसके बाद हमने स्नेक कैचेस फार्म पे रखे हुए हैं। तो फार्म पे काफी, उसका ये मतलब नहीं कि फार्म पे सांप नहीं आते, ऑफ कोर्स फार्म पे सांप आते हैं, बरसात वगैरह में तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो स्टेबल्स से भी फार्म निकलते हैं, गेजिंग एरिया से भी सांप निकलते हैं। बट उसका प्रदीप भाई यही होता है कि सिंपल फिलॉसफी क्या है, अगर घास बड़ी है तो घोड़ों को मत छोड़ो बाहर, क्योंकि कहीं ना कहीं घास के अंदर सांप छुपा होगा। हम क्या करते हैं, बिल्कुल जो आप यहाँ तो मेरे को लगता है कि गार्डन में माली लगा ही रहता है। मैं अभी 4 दिन था तो वो कुछ ना कुछ करने लगा ही रहता है। बिल्कुल प्रदीप भाई, और जो गेजिंग एरिया में बिल्कुल हम घास को नॉर्मल साइज पे रखते हैं ताकि अगर कहीं पे सांप हो तो नजर आ जाए। और हर लड़के को हिदायत दी जाती है कि भी स्नेक कैचर हाथ में होना चाहिए, आंखें खुली रखो, तुमको भी काट सकता है, घोड़ों को भी काट सकता है। तो टचवुड प्रदीप भाई अभी तक ऊपर वाले की मेहरबानी रही है, तो आगे मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई वो तो है नहीं कि आगे कभी हो नहीं सकता। नहीं, पर आप यानी कि सुरक्षा ही रख सकते हो। बस ये हाँ, बस थोड़ी बहुत अपनी आंखें खुली रखो, थोड़ा ध्यान रखो, और क्या भाई सर के हाथ में। भाई सर हमने जैसे लोगों को अभी 5 इसमें घोड़े दिखाए, हाँ जी, तो चलो 1-2 तो इसमें से बच्चे हैं, बाकी किस किस की कवरिंग चालू है एक बार ये और बता दें। एक तो प्रदीप भाई सिंधबाद की कवरिंग चालू है, एक बाहुबली की कवरिंग चालू है, और एक जो हमारे पास आपने पिछली बार बच्चा दिखाया था वो भी मिल्टीथ है, उसका नाम है ब्रह्मदेव, पटवारी का बच्चा है, बहुत बड़ा 5 कल्याण बच्चा है, उसकी कवरिंग चालू है। ब्रह्मदेव कितना हो गया सर हाइट में? वो कर गया प्रदीप भाई 65.5 इंच के करीब। 65.5 इंच के करीब। और पटवारी का बच्चा है? पटवारी का बच्चा है। और माँ की बात करें सर? उसकी माँ है अमीरा, वो भी मजूके लाइन की है। वो आपके पास में ही है? वो मेरे पास नहीं है, मेरे भाई हरिंदर शाहपुर जी हैं, ओके, उनके पास खड़ी है। ओके, हाँ जी। तो आप ये हरिंदर भाई से लेके आए? बिल्कुल, एक दिन का था, मैंने तब लिया था। एक दिन का? हाँ। ऐसा आपने क्या देख लिया था इसमें? मैं करमदेव देखने गया, तो मैं बाहर निकला तो ये खड़ा था, तो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, तो बस उसको देखे इश्क हो गया। तो फिर हरिंदर भाई ने चलो दे तो दिया,
10-15 दिन भाई को पहले परेशान किया, फिर दे दिया। भाई मेरे को लगता है कि टॉप क्लास बना पर, टॉप क्लास, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। और मेरे को लगता है हाइट में भी 1-2 इंच और खींच ले शायद। खींचेगा आराम से खींचेगा, अभी तो बच्चा है प्रदीप भाई। हाँ चलो भाई, तो मेरे को लगता है कि ऐसे करके सर के फार्म पे 3-4 घोड़ों की कवरिंग चालू है। तो किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो, स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, तो आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप अमृतसर आते हैं तो सर के फार्म पे भी भाई विजिट कर सकते हैं। आपको एक ही जगह पे मेरे को लगता है कि 60, 70, 75 के करीब एनिमल देखने के लिए मिल जाएंगे, और उसमें भी मेरे को लगता है कि आपको हर लाइन के एनिमल मिलेंगे। मेरे को लगता है सर के पास में तो अभी काले कांटे की भी हम बच्चे दिखाएंगे, 3-4 बच्चे आए सर के फार्म पे, है ना। चलो ओके सर, थैंक यू प्रदीप भाई। बाकी हम दोस्तों दूसरे पार्ट के अंदर सर के फार्म पर जो बच्चियां हैं वो हम आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू, नमस्कार।